सुप्रभात बच्चों। हम पिछले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक की व्याख्या पढ़ रहे थे, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम पिता की आज्ञा से वन की ओर गए थे और चित्रकूट में कुटिया बनाकर रह रहे थे। भरत को जब ये समाचार मिला, वे आए और राम को मनाने के लिए चल देते हैं। उनके साथ माताएं, नगरवासी, मंत्रीगण, गुरुजन सभी जाते हैं और चित्रकूट में जाकर एक सभा लगाई जाती है। सभी लोग वहाँ बैठते हैं, विचार विमर्श किया जाता है और भरत राम से वापस अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पिछले पद्यांश में हमने पढ़ा कि राम कहते हैं कि उसके आशय की, उसके हृदय की गहराई को, थाह का अर्थ है गहराई, कौन समझ सकता है जिसे जन्म देने वाली माँ न समझ पाई हो, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे उसे उसकी जन्मदात्री माता न समझती हो। माता से कुछ नहीं छिपता। और भरत के लिए, भरत के हृदय की गहराई का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसे स्वयं भरत की माँ कैकेयी नहीं समझ पाई, उसे दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। इसके आगे देखिए, जैसे ही राम ने ये शब्द कहे, तो कैकेयी को बोलने का जैसे एक मौका मिल गया। ये सच है तो लौट चलो अब घर को। तुरंत कैकेयी ने कहा, जैसे ही राम ने ये शब्द, राम के शब्दों में जैसे ही माँ का नाम आया, भरत की माँ, तुरंत कैकेयी ने उस मौके को सही समझते हुए अपनी बात रखी कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। क्या कहती है कि अगर ये बात सच है कि मैं भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, तो तुम घर को लौट चलो, क्योंकि इसमें भरत की कोई गलती नहीं है। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस अटल स्वर, अटल दृढ़ता से कहे हुए इस वाक्य को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी घूमकर रानी की ओर देखने लगे कि जिसने राम को वन भेजा, जो राम को वन में देखना चाहती थी, वो घर लौटने के लिए कह रही हैं। सब आश्चर्य में पड़ गए, चौंक उठे। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। जब रानी की ओर देखा तो रानी कैसी दिखाई दे रही थी? वैधव्य का अर्थ विधवा के वस्त्रों में, विधवा की वेशभूषा में, तुषारा व्रता, तुषार आवृत, जैसे ओस की बूंदों से ढकी हुई। तुषार का अर्थ ओस भी होता है, कोहरा भी होता है। जैसे ओस से ढकी हुई या कोहरे से ढकी हुई सफ़ेद, यथा जैसे, विधुलेखा, चंद्रमा की किरणें हों, चांदनी। विधु का अर्थ है चंद्रमा, लेखा का अर्थ है किरणें। कैकेयी कैसी दिखाई दे रही थी? यहाँ उपमा अलंकार है कि विधवा के वस्त्रों में कोहरे से जैसे ढकी हुई हो चंद्रमा की चांदनी हो। कोहरा भी सफ़ेद, चांदनी भी सफ़ेद, पूरी तरह से यहाँ पर वो सफ़ेद वस्त्रों में, क्योंकि रानी का रंग भी सफ़ेद, अर्थात उनका गौर वर्ण था, गोरे रंग की, और सफ़ेद वस्त्रों में ढकी हुई। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने उनका वर्णन करते हुए कि जैसे चांदनी, चंद्रमा की किरणें कोहरे की पर्दे में ढकी हुई हों। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल, अचल बिना डगमगाए, बिना हिले डुले, तथापि जबकि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगे बैठी हुई थी। वहाँ तरंगे कहाँ? तरंगे तो पानी में होती हैं। तरंगों से यहाँ तात्पर्य है कि सबके मन में असंख्य विचारों की तरंगे उठ रही थी। उपस्थित लोगों के मन में, स्वयं कैकेयी के मन में भी असंख्य विचार उठ रहे थे। अनेक विचार तरंगों की तरह उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा
गौमुखी गंगा। क्या लोग सोचने लगे कि जो कभी शेरनी की तरह, सिंगी का अर्थ है शेरनी, शेरनी की तरह गरजती थी, जो कैकेयी शेरनी की तरह गरजने वाली थी, वह आज गौमुखी गंगा, गंगा जहाँ गौमुख से निकलती हैं वहाँ शांत भाव में होती हैं, धारा बिल्कुल शांत स्वर से बहती है। और जैसे ही वो धारा आगे बढ़ती जाती है, गंगा का स्वर और गति दोनों ही तेज हो जाते हैं। तो गौमुखी गंगा, जिस प्रकार गौमुख से गंगा निकलती है शांत भाव से, वैसे ही आज कैकेयी शांत स्वर में बैठी हुई हैं। फिर कहती हैं, वो उसी बात को फिर से दोहराती हैं, हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। सही कह रहे हैं राम, मैंने जन्म देकर, जनकार का अर्थ है जन्म देकर, मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं समझ पाई, मैं उसे नहीं जान पाई कि वो क्या चाहता है। सब सुन लें, ये मैं नहीं कह रही, ये बात तुमने कही है, सभी के सामने तुमने इस बात को स्वीकार किया है। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने स्वयं इस बात को अभी स्वीकार किया है कि जनकर जननी ना जान पाई जिसको। तो अगर ये बात सच है जो तुमने कहा है सबके सामने, तुम्हारे शब्दों में यथार्थता है, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे हृदय एक ही बात अगर कह रहा है, तो लौट चलो फिर घर भैया। तो हे भैया, हे राम, घर को लौट चलो, क्योंकि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, भरत पूरी तरह निर्दोष है। अपराधिन मैं हूँ तात, हे पुत्र, अगर किसी का दोष है तो मेरा है, मैं अपराधिन हूँ, मैं तुम्हारी माँ अपराधिन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है कि माना जाता है कि शपथ खाना, शपथ लेना, किसी की सौगंध खाकर अपनी बात को सत्य सिद्ध करना दुर्बलता की पहचान है, कमज़ोरी, कमज़ोर व्यक्ति ऐसा करता है, जो जिसके पास कोई उपाय नहीं, जो कुछ नहीं, असहाय, कुछ नहीं कर सकता, तो वो कसम खाकर, शपथ खाकर वो अपनी बात को सत्य सिद्ध करना चाहता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पर इस संसार में अबला जन, स्त्रियों के लिए अबला शब्द का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी युग की जो विशेषता थी कि नारी उत्थान का भाव, वो देखिए यहाँ पर स्त्री को यहाँ कमज़ोर बताया गया है। अबला जन, अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन अबलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग है, वो कसम खाकर ही अपनी बात को सत्य सिद्ध कर पाती हैं। यदि मैं, तो कैकेयी कहती हैं, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि तुम्हें वन भेजने में भरत का जरा सा भी हाथ हो, भरत ने मुझे उकसाया हो, अगर राज्य पाने का लालच जरा सा भी भरत को हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे मैंने पति को खोया, दशरथ को खोया है, वैसे ही मैं पुत्र भी खो दूं। ये कसम खाकर कहती हैं कि मैं कसम खाती हूँ कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं था, अगर जरा सा भी दोष रहा हो तो ईश्वर क्या करे, जैसे मैंने पति को खोया वैसे मैं पुत्र भी खो दूं। जैसे ही इतना बोला, राम ने तुरंत उन्हें रोकना चाहा कि ऐसे मत कहो, इस तरह से मत बोलो। कैकेयी क्या कहती हैं, ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि हे राम रुक जाओ, मुझे कह लेने दो, आज मैं जो भी कहूँ उसे सुनो। करके पहाड़ सा पाप, मैंने पहाड़, जो मैंने कार्य किया है वो पाप पहाड़ से भी बड़ा है, पहाड़ से भी ऊंचा है, और उस पहाड़ जैसे पाप को करके आज भी मैं चुप रह जाऊं, अगर मैं पहले मैंने सोच विचार किया होता तो ये पाप मुझसे ना होता, और आज भी तुम मुझसे चुप रहने के लिए कह रहे हो। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, इतना बड़ा पाप करके मैं एक राई, सरसों के दाने के बराबर एक छोटा सा पश्चाताप भी ना कर पाऊँ क्या? थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, जगह जगह देखिए अनुप्रास अलंकार आया है, और कहीं कहीं उपमा भी है, रूपक भी है, तो बीच बीच में आपको बताती जा रहे हैं। जैसे पहाड़ सा, पहाड़ के समान उपमा है। थी सनक्षत्र,
तारों से भरी हुई, सनक्षत्र तारों से भरी हुई रात थी। निशा ओस ओस टपकाती, शशि का अर्थ चंद्रमा। रात कैसी थी? चांद तारों से भरी हुई और ओस टपक रही थी। वो ओस कैसी लग रही थी? रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जैसे वो ओस उस रोती हुई नीरव सभा, रो सब रहे थे लेकिन शोर नहीं था, नीरव शांत शांत स्वर में रोती हुई उस सभा के हृदय को जैसे थपथपा रही थी। वो ओस एक सांत्वना देने का काम कर रही थी। उल्कासी रानी, उपमा अलंकार है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैसी? उल्का के समान, जैसे उल्का पिंड चमकता है इस प्रकार से रानी का जो सौंदर्य था, जो रानी का रूप था, जो उनके वस्त्रों की आभा थी, उससे दिशाएं चमक रही थी, दीप्त करती थी। दीप्त का अर्थ है चमका रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और उनकी जो साहस की बातें थीं, जो पश्चाताप की बातें थीं, वो उपस्थित सभी जनों में भय, विस्मय और खेद, डर, भय का अर्थ है डर, विस्मय आश्चर्य, डर भी सब में भर रहा था, आश्चर्य भी हो रहा था और खेद पश्चाताप भी हो रहा था। भय क्यों था? कि ऐसा ना हो राम लौट जाएं, या राम ना लौटें तो ऐसा ना हो कि भरत भी वहीं रुक जाएं। विस्मय आश्चर्य क्या था? कि जिस कैकेयी ने खुशी खुशी राम को वन भेजने के लिए वरदान मांगा, वही कैकेयी आज रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी। और खेद क्या था? पश्चाताप, सभी को खेद हो रहा था, दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, भाग्य ने ऐसा क्यों किया। फिर कैकेयी आगे कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि लोग मंथरा को दोष दे रहे हैं, मंथरा को दोष देते हैं, परंतु मंथरा क्या कर सकती थी? कोई किसी की बुद्धि नहीं फेर सकता। सबका विधान विधाता ने खुद लिख रखा है। जो विधाता ने पहले से रच दिया है उसी के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है। अपने मन पर ही कैकेयी कहती है कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही अपने मन पर विश्वास न रह सका, क्योंकि मुझे पता था कि जितना प्रिय भरत है उससे कहीं अधिक प्रिय मुझे राम है। तो मैं अपनी इस बात पर क्यों विश्वास ना रख सकी, मैं अपने विश्वास से क्यों डगमगा गई। मेरे मन में ही ईर्ष्या का भाव आया था, उसमें मंथरा क्या कर सकती थी? मंथरा तो केवल एक माध्यम बन गई, मंथरा को केवल एक आक्षेप लगा, एक झूठा दोषारोपण हुआ उस पर। मंथरा कुछ नहीं कर सकती थी अगर मैं अपने विश्वास पर अडिग रहती। तो यहाँ कैकेयी के द्वारा पश्चाताप के शब्द जो कहे थे उन्होंने, उसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। रामचरितमानस में ना तो कैकेयी के पश्चाताप को तुलसीदास जी ने दिखाया और ना ही उर्मिला की विरह व्यथा, जब लक्ष्मण चले गए थे वन तो उर्मिला के वियोग को। ये दोनों चीज़ें मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में बहुत ही अच्छे ढंग से रखी हैं। इसीलिए इन्होंने इनका, क्योंकि उद्देश्य ही था साकेत की रचना में, जो लेख पढ़ा था इन्होंने, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तो उस उदासीनता को दूर करने के लिए ही इन्होंने साकेत की रचना की, और वही भाव इनकी रचना में इसमें अच्छी तरह से हमें दिखाई दे रहा है। इसके आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।